लोग प्रश्नावली 1.2 करेंगे। आइए प्रश्नावली 1.2 करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। 140 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से 7, 7 से 1। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, जाएगा 78 दूना 156, फिर 2 से 39 दूना 78, फिर 3 से 13 तिया 39, फिर 13 से 1। तो 156 का 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये आपका इसका आंसर हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 30-25। तो ये देखिए कितना से जाएगा, भाग कितना से लगेगा इसमें। पहले हम लोग सबसे छोटा संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 से सोचेंगे, 2 से नहीं जाएगा। 3 से, तो 3 से भाग दीजिए इसमें 1275। उसके बाद कितना से जाएगा, फिर 3 से, तो हो जाएगा आपका 4 तिया 12। अब 4 तिया 12, अब 25 तिया 75, 425। उसके बाद 5 से 8 पचे 40, 50, 25। फिर 5 से 17 पचे 85। अब देखिए 17 में किसी संख्या से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 17 एकम 17, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन का दिया है 4 नंबर 5005 दिया है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5005 का 5 बार में जाएगा 1001। फिर कितना से जाएगा, 7 से जाएगा 143 में, क्योंकि भाग देख लीजिए 7 एकम 2 अंक का पेयर लगाएंगे, तो 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 2 और 70 के 21। ठीक है, फिर अब कितना से जाएगा, 11, 11 से 13 बार में, फिर 13 एकम 13,
तो 5000, 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए 5 नंबर का दिया है 7429, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे 7429 का। 17, 437, 19, 23, 23 से कम 23, तो 7429 इक्वल टू होगा 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। ये हमारा आंसर हुआ। इस पहला क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला दिया है 1 नंबर। चलिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और दी गई संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो देखिए पहले तो हम लोग जानेंगे HCF और LCM का बारे में। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए इसी पे टोटल आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इतना पे टोटल क्वेश्चन हल होगा। चलिए पहले को हम निकालते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक नंबर क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो इसका पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पता करते हैं। 26 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना 2 13 13 दूना 26, फिर 13 एकम 13, 91 का 7 13, 13 एकम 13। अब देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 इंटू 13 इंटू 1, और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 इंटू 13 इंटू 1। अब देखिए एचसीएफ का बात कर रहा है, तो अब हमारा एचसीएफ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन होगा वही। एचसीएफ बराबर कॉमन क्या है देखिए 13 और 1, तो 13 इंटू 1 बराबर 13, हमारा एचसीएफ 13 आएगा। उसके बाद एलसीएम, अब बात कर रहा है एलसीएम का। क्वेश्चन में देखिए जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से चलेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब पता करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ कहता है कि जो मिले इसमें उसको भी, यानी जो कॉमन हो उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बात कि जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 है, 2 लिखेंगे इंटू कॉमन क्या हो रहा है 13, तो 13 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 2 है ना 13, तो एगो लिख देंगे गुणे 13। अब बचा क्या इंटू, यहाँ पे 7 बचा तो हम 7 लिख देंगे, और 1 बचा तो 1 तो किसी के भी साथ लिख सकते हैं। 13 दूना 26, ठीक है। चाहे इस तरह से कीजिए 63 91, 91 में 2 से गुणा कीजिए, 91 में 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 9 दूना 18, यानी 181 हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। 181 एलसीएम। अब देखिए अब ये जो फॉर्मूला है ना इस पे चलते हैं। तो पहली संख्या लिख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्योंकि बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो दो संख्या हमारा पहली संख्या एगो हो गया, एगो दूसरी संख्या, और एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया है आपका, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो एलसीएम हमारा कितना आया है, एलसीएम 181 इंटू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 13। पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या 26, जो पहले होगा वही पहली संख्या होगा। तो पहली संख्या 26 इंटू दूसरी संख्या क्या 91। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, इसका भी गुणा और इसका भी गुणा, जो आएगा वह इसके एक दूसरे के बराबर होगा। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। 26 और 91 का हम लोग गुणा करते हैं, 26 और 91, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 2 2 9 6 54, 6 9 दूनी 18 और 5 23। पहला हमारा आया
ये दो का गुणा किए तो कितना आया 23 66। अब देखिए अब 18 और 13 और 181 का गुणा करते हैं तो 13 और 181 तो गुणा कीजिए 13 एकम 13 182 सॉरी यहाँ पे 182 होगा 13 दूना के 26 के 6 हाथ में 2 13 8 104 104 और 2 कितना 106 आ 13 एकम 13 आ 10 23 बराबर आया। तो देखिए यही हमारा यहाँ पे आंसर हल हुआ। दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्या दिया है 510 और 97 दिया है 510 और 97। चलिए इसका पहले एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे। 510 और 97 का इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे क्या होगा 2 से कितना जाएगा 255 255 दूना 510। उसके बाद 255 अब भाग दीजिए कितना से जाएगा 2 से जाएगा 12 दूना 24 एक बचा 3 से जाएगा 8 3 के 24 और फिर एक बचा तो 15 3 बचे 15। अब देखिए अब कितना से जाएगा 4 से जाएगा 3 से जाएगा 3 दूना के 6 25 नहीं 5 से जाएगा तो 17 पचे 85 17 एकम 17। उसके बाद इसको कीजिए यहाँ पे देखिएगा 92 दिया है आपके क्वेश्चन में 92 दिया है तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब देखिए कितना से जाएगा 2 से जाएगा तो 2 से कितना 46 फिर 2 से 23 फिर 23 से कम 23। अब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 23 गुणे 1। अब देखिए HCF इसका पता करेंगे HCF ठीक है। तो जो इसमें कॉमन होगा उसी को HCF में लिखेंगे तो कॉमन क्या है हमारा 2 है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या कॉमन दिखाई दे रहा है कॉमन उसके बाद कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो 2 हमारा और एक है 1 तो 2 इंटू 1 बराबर 2 होगा HCF। अब LCM बोलता है कि जो कॉमन हो उसको भी लिखेंगे जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे परंतु जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। तो कॉमन हमारा क्या है 2 है तो LCM में लिखेंगे LCM बराबर कॉमन हमारा 2 तो एक ही बार लिखेंगे 2 इंटू उसके बाद क्या है 3 इंटू 5 इंटू गुणे 23
इंटू 1। ठीक है, अब गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 और 30 में 17 से गुणा कीजिए तो कितना होगा, 6 पचे 30, 30 में 17 से 17 जीरो जीरो और 17 तिया 51 और एक 510, 510 दूना 1020, 1020 में 23 से कीजिए, 23 जीरो जीरो और फिर 23 दूना 46 के 6 हाथ में 4 और 23 जीरो जीरो के 4 और फिर 23 से कम 23, 23 46 जीरो आ रहा है हमारा। एलसीएम हमारा आ रहा है, बबुआ हो, एलसीएम होगा 23 46 जीरो। ये हमारा एलसीएम इतना का गुणा करने पे होगा। अब हमारा हम आते हैं अब जांच पे, लिखेंगे जांच। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा क्या दिया है, पहली संख्या 510, पहली संख्या 510 दिया है। दूसरी संख्या क्या है 97 इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना आया है 23 46 जीरो और गुण एचसीएफ कितना है 2। गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 97 जीरो जीरो, 97 एकम 97 के साथ हाथ में 9 और फिर 9 और फिर 97 से 5 में कीजिए तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 और 9 पचे 45 और 3 48, 48 और 9 तो 485 गो और 9 गो कितना होगा 494। सॉरी 97 यहाँ पे लिख दिए हैं, 92 में लिखना है, 92 यहाँ पे 2 कीजिए 92। तो अब देखिए 92 हो गया तो 46 90 और इसका भी आएगा 46 920 और इसका भी आएगा 46 920। तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54, 336 और 54। तो हम लिखेंगे 336 का 336 और 54 का पहले एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे। 336 2 से कितना होगा 16 दूना 32, 8 दूना 16, ठीक है। फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से कितना होगा 42, फिर 2 से 21,
फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, ठीक है। अब 54 का देखते हैं। 2 से 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 1। अब देखिए HCF इसका निकालेंगे तो HCF बराबर जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे HCF में। कॉमन क्या है हमारा ये दोनों में 2, उसके बाद क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 कॉमन तो गुणे 3। अब कुछ कॉमन है गुणे 1 है, गुणे 1 बराबर कितना होगा 3 दूना के 6, 6 कम 6, तो HCF हमारा कितना आया 6 आया। अब LCM कहता है कि जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। तो देखिए LCM बराबर यानी लघुत्तम समापवर्त्य बराबर कॉमन क्या है 2 है, ये 2 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे 2। उसके बाद इसमें कोई गो बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन है। एक देखिए यहाँ पे 3 2 कॉमन है ना, इसको एक ही बार लिखेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब गुणा कीजिए 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 आया। उसके बाद 70 के 21, 21 दूना 42, गुणा कीजिए 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 8, 40 1 41 के एक हाथ में 4, 4 चौके 16, 4 20। टोटल का गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 30 24, 30 24। अब देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या हमारा क्या दिया है, पहली संख्या 336 इंटू दूसरी संख्या क्या दिया है 54 बराबर LCM हमारा कितना आया है LCM 30 24 HCF इंटू 6, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिए 6 चौके 24, 1844, 18,144 बराबर होगा 18,144। ये हमारा आंसर हुआ, यानी LHS बराबर RHS हमारा हुआ। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन का बोल रहा है
3 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, HCF 306 और 657। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है, ठीक है। 306 और 657 का HCF 9 दिया है। LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं वही फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या हमारा क्या दिया है, पहली जो पहले होगा उसको वो पहली संख्या 306 गुणे 657, 657 इक्वल टू HCF हमारा कितना दिया है, 9 दिया है, और LCM हमको पता नहीं है, निकालना है, तो हम x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये भाग लगेगा, इधर किसी एक में भाग दीजिए, दीजिए इसमें भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 3 27, कट गया, खत्म। अब इतना से इतना में गुणा कीजिए, 306 इंटू 73 इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू हमारा एक्स क्या है, एलसीएम है, एलसीएम निकल जाएगा, गुणा कीजिए। गुणा कीजिए इतना में, तो देखिए 306 में 73 से ना गुणा करना है, सिंपल गुणा करते हैं, 36 18 के 8 हाथ में 1, 300, 36 18 के 8 हाथ में 1, 300 तो 1 बचा, और 3 3 9, 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, 700 तो 4 बचा यहाँ पे, और 70 के 21, 8 3 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 2, 22 338 इक्वल टू होगा, x बराबर होगा यहाँ पे 22 338 इक्वल टू x। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए इतना ही रहने दिया जाए।